हैंडी कितना है देखो, इसको पकड़ के आराम से यूँ करके ब्लॉगिंग हो जाएगी आपको आराम से। इसमें बहुत दिक्कत होती है देखो है ना, बट मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, सो दैट 6 मंथ बाद आपको इजीली फ़ोन मिल जाएगा। सस्ते मिल जाते हैं। 14 प्रो इतने का देखो, 14 प्रो मैक्स से क्या करना होता है, क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब कैसे चेक होता है। तो गाइस वेलकम बैक टू अनी व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल राइचिन यूके में। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि जो यहाँ पे इंश्योरेंस पे फ़ोन मिल जाते हैं, आईफोन 15 प्रो मतलब महंगे फ़ोन सारे, कि आपको सिम वाले पैकेज लेने होते हैं, जैसे सिम प्रोवाइडर का पैकेज लेना होता है और आपको फ़ोन भी मिल जाता है। तो वो ऐसा नहीं हर किसी को मिल जाता है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था अभी। तो पूरी वीडियो में बताता हूँ कि क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है एड्रेस को लेके। और एक तो एड्रेस को लेके आई थी सबसे बड़ी गलती, दूसरा आई थी सिम प्लान को लेके। तो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ आगे। अभी तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ सिटी सेंटर की तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पे ना लोग क्रेडिट पे काफ़ी चीज़ें लेते हैं सारी, और यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री अगर अच्छी होगी ना तो आपको अच्छा सिटीज़न मानते हैं। कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको यार हज़ारों पाउंड तक का लोन भी दे देते हैं, हर चीज़ दे देते हैं, घर पे मॉर्गेज में इजीली मिल जाएगा आगे वाले ईयर्स पे। बट आपको क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। अब मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मेरे को रिसेंटली पता चली जब ये आईफोन 15 प्रो मैक्स है। ये जब मैं ले रहा था, ये भी मैंने सोचा था पहले कि एप्पल की वेबसाइट पे ना इंस्टॉलमेंट पे देखता हूँ, बट मिला नहीं। फिर मैंने एक बार में पेमेंट करके ले लिया था। बट तब मेरे को पता लगा कि क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट मतलब इसका क्या सीन होता है पूरा। तो मैंने बात की थी तो उन्होंने मेरे को समझाया कि एड्रेस का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सिम प्रोवाइडर से अगर प्लान ले रहे हो तो पे एज यू गो या फिर नहीं है, या फिर उसको आप एग्रीमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अब जब मैंने फिर से ट्राई करा तो मेरे को एलिजिबल कर दिया था। तो ये वाला फ़ोन मैंने सोचा क्योंकि मैं इंडिया भेज दूँगा, और क्योंकि ये ना व्लॉगिंग करने में बहुत दिक्कत आती, काफ़ी बड़ा है, इस पर मैं खाली वर्टिकल शूट कर पाता हूँ। और अभी व्लॉगिंग में अपने 12 प्रो पे कर रहा हूँ, तो 15 प्रो हो जाएगा, उस पर व्लॉगिंग करूँगा, छोटा भी है। और ये वाला घर भेज दूँगा। फ़िलहाल पहुँचने वाला हूँ स्टोर, और वहाँ चल के अपना नया फ़ोन लेते हैं। तो आ गया हूँ भाई ई के स्टोर। ये अपना पासपोर्ट रखा है और ये रहा स्टोर। एक बार फ़ोन मिल जाए फिर तुम्हें बताऊंगा कि ईजीएस्ट वे तुम लोग आते ही क्या करो, जैसे 6-7 महीने में तुम्हें मिल जाए कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन, तो बताऊंगा आराम से। मैंने गलती तो आ चुका है भाई अपना फ़ोन। सबसे पहले फ़ोन की जगह दिखाता हूँ। ये देखो नई सिम आई है ई की, पर मैं ऑलरेडी ई का कस्टमर हूँ, तो इसको ना मेरे जो ऑलरेडी सिम है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब दिखाते हैं। ये रहा भाई, आ गया 15 प्रो। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का फ़ायदा क्या होगा आगे चल के। तो ये देखो भाई, नया फ़ोन तो नया फ़ोन ही होता है। तो देखो कितना डिफरेंस है दोनों के साइज में। ये हैंडी कितना है देखो, इसको पकड़ के आराम से यूँ करके ब्लॉगिंग हो जाएगी आपको आराम से। इसमें बहुत दिक्कत होती है, देखो काफ़ी ऐसे बड़ा है। ये है मेन डिफरेंस, यही है। तो ये चल जाएगा घर अब, एंड आई विल बी यूजिंग दिस क्यूट छोटा फोन। बाकी सी टाइप टू सी टाइप है, ये तो पता ही है, कुछ बताना नहीं आईफोन के बारे में, तो सबको पता ही होगा। चलो, मेरी जो हेल्प करी है वो क्लिफ है, ये गोवा से है, तो इन्होंने हेल्प करी है मेरा मतलब ये फ़ोन का। तो इन्होंने मेरे को पूरा ना क्रेडिट हिस्ट्री बनाने का समझाया था। तो अगर आप कोवेंट्री में होगे तो इनसे आके मिल लेना, या आपको स्टार्टिंग में आते ही ई की सिम ले लेना, बट मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, सो दैट 6 मंथ बाद आपको इजीली फ़ोन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अगेन, सी यू सून। चलो चले। और अभी देखो आते टाइम ना, मैंने लास्ट टाइम बोला था ये दिखाऊंगा, तो ये वाला पूरा स्टोर अंदर से दिखाता हूँ। ये सेकंड हैंड होते हैं सारे, और यहाँ पे मतलब 24 मंथ्स की ये लोग गारंटी भी देते हैं, लिखा होता है। और प्रॉपर आपको देखो 24 मंथ्स की गारंटी देंगे, ठीक है। तो ये जेन्युइन स्टोर होता है बहुत, और यहाँ पे से आप ले सकते हो। अभी पूरा अंदर से दिखाता हूँ, टूट दूँगा। तो देखो यहाँ पे है प्ले स्टेशन की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, पहले तो निंटेंडो स्विच, ठीक है। अब देखो लैपटॉप्स, देखो मैकबुक लगे हुए हैं, आईपैड लगे हुए हैं, ड्रोन 5। तो अलग अलग प्राइस होते हैं इन सब पे। 24 मंथ्स गारंटी मतलब लिखा होता है जिन पे होती है। एक्सबॉक्स रखे हैं, ये प्ले स्टेशन रखे हैं सारे, देख रहे हो सारे प्ले स्टेशन बड़े हुए हैं। अब फ़ोन दिखाता हूँ, हेडसेट देखो। अब देखो ये आईफोन देखो, ये पूरी लेयर लगी हुई आईफोन से भरी। अब सबसे महंगा दिखाता हूँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स, 1000 पाउंड का।
सब मिल जाएगा, वॉचेस भी हैं, एयरपॉड्स भी हैं, सारी टाइप की चीज़ें। PlayStation 5 की सीडी है, बाय एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज भी कर सकते हो तुम यहाँ पे अगर तुम्हारे पास पुरानी पड़ी है। सारे देखो गेम, पार्ट 1, ये बहुत बड़ी गेम है, बहुत सारे गेम है। ये पूरा Xbox का सेक्शन है, सारी Xbox की सीडीज़ लगी हुई हैं यहाँ। इसके अलावा यहाँ पे ब्लू रे, अरे भरा हुआ है भाई स्टोर। ये देखो टीवी डॉक्यूमेंट्रीज, द ऑफिस, फ्रेंड्स भी होगा यहाँ पे, सब होती हैं। तो फ्रेंड्स का पूरा सारे एपिसोड हैं ये देखो 10 पाउंड का, इसमें द कंप्लीट सीरीज़ है 12 एपिसोड वाली, ओरिजिनल प्रिंट वाली सारी सीडीज़ लगी हैं, DVD 1.5 पाउंड के सारे पार्ट्स हैं। अगर किसी को मतलब कलेक्ट करना है यहाँ पे भाई मिल जाएगा। तो हो गया भाई, अपना फ़ोन सेटअप हो गया पूरा ये वाला, एंड सब डेटा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे फ़ोन से, तो अब रेडी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या सीन होता है। देखो, जब मैंने जनवरी में ट्राई करा था तो इन्होंने मेरे को मना कर दिया था, क्योंकि पहला रीज़न जो था वो एड्रेस की वजह से आ रहा था, क्योंकि मैं पहले स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहता था, तो क्योंकि स्टूडेंट था इतनी जल्दी ये लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अकोमोडेशन अगर तुम अपना जहाँ पे घर है ना वो मूव करते रहोगे एक अकोमोडेशन पे, एक एड्रेस पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहोगे, तब भी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ थी। दूसरा, जो जब मैं इस वाली अकोमोडेशन में आया, यहाँ पे मैंने रजिस्टर किया, जो भी अपना अपना एग्रीमेंट लिया, तो जिस एड्रेस पे, मतलब जो एड्रेस में डाल रहा था वहाँ वेरिफिकेशन के लिए, तो वो लोग बोल रहे थे, जो क्रेडिट चेक वाले होते हैं उनकी फ़ाइल पे लिखा रहता है कि मेरे नाम पे कोई यहाँ पे एड्रेस नहीं है, या फिर ऐसा कोई एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। तो एड्रेस की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एड्रेस अपना जो भी जहाँ पे रहोगे, तो ये देख लेना कि रॉयल मेल वहाँ पे आती है, मतलब रॉयल मेल की चिट्ठियाँ तुम्हारे एग्जैक्ट डोर पे आती हैं, ये नहीं कि किसी और ऑफिस पे आती हैं। तो यहाँ पे ऐसा था कि हमारी सारी जितने लेटर्स थे एक ऑफिस में आते, तो उसका एड्रेस डालना था, मेन एड्रेस जो है मेरा। तो ये वाली चीज़ थी, उस एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन या फिर उस एड्रेस पे रॉयल मेल की चिट्ठियाँ आती हैं, तो वो लोग उसको कंसीडर करते हैं जहाँ पे होता है नेटवर्क इनका। तो ये वाली चीज़ हो रही थी। अब तीसरा, कि जब मैं आया था, तो मैंने अपनी जो सिम ली थी वो ई से ली थी, बट पे एज़ यू गो ली थी, मतलब जब मेरा मन करे तब मैं पे करूँगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब देखो, अगर तुम्हें फ़ोन नहीं भी लेना है ना अभी आते ही, बट अगर तुम्हें आगे आने वाले 6 महीने में 7 महीने में फ़ोन लेना है या कुछ भी लेना है, तो तुम्हें अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ेगी कि क्रेडिट स्कोर पुअर नहीं आए। तो मेरा स्टार्टिंग में पुअर आ रहा था, तो पुअर ना आए इसलिए तुम्हें उनसे ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी जिससे तुम डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं जैसे कटते हैं ना, वो वाली डायरेक्ट डेबिट वाली कॉन्ट्रैक्ट पे लेनी पड़ेगी तुम्हें, सिम वगैरह कोई भी चीज़। तो ये काम करना कि अगर तुम्हें अपनी बस क्रेडिट हिस्ट्री सुधारनी, अच्छी रखनी, जिससे आगे चल के काम आए, तो जो भी तुम सिम लोगे वो या तो ई से, वोडाफोन से, जिससे भी लोगे, तो स्टोर पे जाके उनसे कहना मेरे को सिम कॉन्ट्रैक्ट पे लेनी है। कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब हर महीने का तुम जैसे 10-20 पाउंड पे करोगे तो वो तुम्हारे अकाउंट से कटेगा। वैसे भी पे एज़ यू गो में मैं जो अपने हिसाब से पेमेंट करता था, उसमें भी मैं 20 पाउंड भरता था, बट उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, और 1 साल से मैं भर रहा था। तो वो कह रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या, तुम पे एज़ यू गो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट में तुम उनके साथ हो गए कि तुम 24 महीने तक या 6 महीने तक, 10 महीने तक उनकी सिम यूज़ करोगे, उनके साथ ही जुड़े रहोगे वो सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो जिस भी बंदे से या जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से सिम लोगे ना, तो उनको कहना मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है, एंड जो भी डेटा, मतलब जो भी तुम्हारी अलाउंस है, अनलिमिटेड 5 GB 10 GB जो तुम्हें लेना है अनलिमिटेड कॉल्स वाला, वो लेके अपना बनवा लेना। 10 12 15 25 GB तक का ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे क्या होगा, आराम से तुम्हारा, अगर तुम्हें लेना भी नहीं है ना उस टाइम पे, तो 6-7 महीने तुम उनके साथ जुड़े रहोगे। तो एक तो तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी कि भाई तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट पे हो किसी कंपनी के साथ और टाइमली पेमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। दूसरा, क्रेडिट स्कोर अगर ऑटोमेटिकली बढ़ा होगा तो तुम्हें ईजिली वही कंपनी, मतलब जिस कंपनी की तुमने सिम लिया वही तुम अपग्रेड करके, अगर जैसे नया फ़ोन आ रहा है 16 प्रो मैक्स लेना है, तो तुमने 6 महीने 1 साल से उनकी सिम चला रहे हो कॉन्ट्रैक्ट पे, तो तुम्हें यूं करके, क्योंकि तुम उनके कस्टमर हो ऑलरेडी, तो तुम्हें ईजिली फ़ोन भी देंगे, साथ में एसेसरीज लेनी है वो भी दे देंगे। तो ये चीज़ है। अब मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, तो पहले मैंने जनवरी में क्या किया, जनवरी में मैंने अपने पे एज़ यू गो वाले सिम को कन्वर्ट करा लिया था कॉन्ट्रैक्ट पे। तो 6 महीने से मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब 3-4 महीने से मंथली जो कट रही थी वो पेमेंट उसकी तरह कट रही थी, अपना कॉन्ट्रैक्ट की तरह, ना कि मैं खुद पे कर रहा था।
देन उसके बाद क्या किया मैंने, फिर बात मतलब ऐसे ही मन कर गया मेरा, मैंने ऑनलाइन चेक करा तो उसमें दिखा रहा था मैं अब एलिजिबल हो गया हूँ, मैं इनसे डिवाइस ले सकता हूँ। तो वही जो क्लिफ है ना स्टोर पे, उससे जाके मैंने बात वगैरह करी, कह रहे चलो मैं करता हूँ। उसमें भी मेरी प्रॉब्लम ये आ रही थी एड्रेस वाली, क्योंकि मैंने एड्रेस जब चेंज किया था तो एड्रेस चेंज हुए हुए 2 महीने हुए थे, जो मैंने अपने घर की लोकेशन से ऑफिस की लोकेशन डाली थी, ऐसा कुछ आ रहा था। वो भी मैंने पता करा फ़ोन करके, वरना तो मेरे को कभी पता ही नहीं लगता। वो भी मेरे को इक्वाफैक्स जो भी होती है क्रेडिट चेक करने वाली कंपनी, उसने बताया कि आप रॉयल मेल का जहाँ पे आता है ना लेटर रॉयल मेल, तो उनसे बोलना या फिर रॉयल मेल से पूछो इस एड्रेस पे कैसे क्या है। तो ये चीज़ दिक्कत आ रही थी। तो अपना जिस भी एड्रेस पे रहोगे आप, एक या तो ये करना कि अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन में आ रहे हो तो स्टूडेंट अकोमोडेशन में ही रहना थोड़े टाइम तक, ऐसे नहीं कि 4 महीने रहे 5 महीने रहे फिर एक घर में रह गए 4 महीने। तो इससे थोड़ा तुम्हारा ना एड्रेस, वो लोग हिस्ट्री में जब चेक करते हैं कि तुम बहुत एड्रेस चेंज कर रहे हो, तो उसकी चांसेस कम हो जाती हैं अच्छे क्रेडिट स्कोर की। और अगर तुम एक ही एड्रेस पे रह रहे हो 1 साल से तो ईज़िली हो जाता है काम। और तो ये वाली चीज़ थी, फिर मैंने अपना एड्रेस भी करा। उसमें ये आ रहा था कि मेरा एड्रेस, क्योंकि मैंने 2-3 महीने पहले अपडेट किया है, उसकी वजह से मेरे को जो अलाउंस मिल रही थी वो कम मिल रही थी क्रेडिट की पर मंथ। तो उसके चक्कर में उन्होंने बोला कि हम आपको पूरी अलाउंस नहीं दे पाएंगे, कम अलाउंस देंगे। बट ये है कि भाई मेरा अपना फ़ोन आ गया, पर मैंने सोचा था कि अगर अलाउंस मिल रही है तो एक एसेसरी भी निकलवा लूँगा, कोई बढ़िया सी आईपैड निकलवा लूँगा। बट कह रहे कि चलो कोई नहीं, 6 महीने बाद आप आओगे, अपना क्रेडिट स्कोर सुधारो, आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो ये बस मैंने मोबाइल इसीलिए ले लिया क्योंकि मेरे को अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ानी है, क्योंकि आगे चल के भाई घर लेना हो मॉर्गेज पे या फिर कुछ करना हो, गाड़ी लेनी हो, तो क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया होनी चाहिए। यहाँ पे सब लोग जितने भी यहाँ के रेजिडेंट हैं, मतलब जो रहते हैं ना, सब लोग का मतलब सब यहाँ पे क्रेडिट पे ही खेलते हैं। और क्योंकि बैंक्स भी इतने अच्छे होते हैं, दे भी देते हैं अच्छे से, बट आपकी बस क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया होनी चाहिए, और एड्रेस जो आप मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में नहीं होनी चाहिए आपकी कोई भी प्रोफाइल। और एड्रेस जो आप बताते हो जैसे 6 महीने रहे 5 महीने रहे, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ये लोग कम प्रेफर करते हैं। एक परमानेंट एड्रेस हो आपका, वहाँ पे आप काफ़ी टाइम से रह रहे हो, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसा है। तो अगर आप आओगे तो पहले तो सिम ले लेना कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर 6-7 महीने 8 महीने 10 महीने जितना वेट करना हो, या 3-4 महीने भी काफ़ी होते हैं वेट करना। उसके बाद कहना कि भाई अब मेरे को फ़ोन चाहिए, वो लोग तुम्हें फ़ोन भी दे देंगे। और एड्रेस अपना एक ही सिंगल एड्रेस रखना जो तुम डालोगे। बट हाँ, जब उनसे फ़ोन ले रहोगे ना तो उनसे थोड़ा कन्विंस करना कि भाई मेरे को कब, वो बोलेंगे कि आपको कम जीबी का मिलेगा, 128 मिलेगा, 256 मिलेगा, कहना नहीं भाई मेरे को या तो 1 TB चाहिए या फिर 512। तो ऐसे बोलोगे तो थोड़ा वो लोग पुश कर देते, प्रोफाइल को डिस्काउंट लगा देते। मेरे को भी उन्होंने ऐसे ही बोल रहे थे, फिर मैंने कहा भाई मेरे को तो 1 TB ही चाहिए। तो फिर 1 TB के लिए उन्होंने मेरे को मना कर दिया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं भाई 512 दे दो। फिर 512 के लिए मान गए थे आखिर में कि चलो ठीक है हम कर दे रहे हैं, डिस्काउंट वगैरह लगा दिया था अच्छा खासा, तो बात करने पे सब हो जाता है, डिस्काउंट लग गया। अब यही है, इससे अपना टाइमली पेमेंट होगी, 6-7 महीने में बढ़िया क्रेडिट स्कोर हो जाएगा। आने वाले टाइम पे अगर कोई और चीज़ या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ प्रॉपर्टी लेनी हो, तो ये है कि अपना मॉर्गेज इजीली बैंक दे देगा। और हाँ, दूसरी चीज़ है यार, बैंक में मैंने ना अपडेट नहीं कर रखा था, ये याद रखना। अगर आप अपना एड्रेस मूव कर रहे हो ना, तो बैंक में भी अपना एड्रेस याद से मूव कर लेना। मेरा एड्रेस अभी तक कैलकट 10 स्टूडेंट अकोमोडेशन का पड़ा हुआ था, वो तो अब मैंने 2 महीने पहले मूव करा। तब वो कह रहे थे कि आपका गैप क्यों आ रहा है, 8 महीने से आप यहाँ रह रहे हो अगर आप बोल रहे हो। तो बैंक मैंने फिर बताया, समझाना पड़ा कि ऐसे ऐसे है वैसे है, मैंने अपडेट नहीं किया था। तो बैंक में याद से जैसे ही आप घर से मूव होगे दूसरे घर में, तो बैंक का ऐप खोल के वहाँ पे अपडेट ज़रूर कर देना, जिससे सही डिटेल्स रहें उनके पास, और सही क्रॉस चेक भी हो अगर तो सही हो। ये वाली चीज़ भी बतानी थी मेरे को। तो ये सारी बातें हैं, अगर आपको अगर फ़ोन वगैरह लेना होगा तो स्टार्टिंग में आके जो आपको मैंने बताया वो करना, एंड देन उसके बाद मिल जाएगा। एसेसरीज़ भी मिल जाती है। और उसके अलावा जैसे गाड़ी लोगे आप, तब भी आपको ये सब कराना पड़ेगा क्रेडिट चेक। और मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोल लेना, मतलब मल्टीपल इन द सेंस 3-4 बैंक अकाउंट खोल लेना। और अपनी ट्रांजैक्शन मतलब जो है ना अमाउंट, आप एक अकाउंट को सेविंग अकाउंट बना के रखना, कि अगर सेविंग दिखानी हो ना कि मैं सेविंग अकाउंट में डालता हूँ, तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ होती है, जैसे अगर आप अब इसकी EMI या फिर जो भी कह लो मंथली पेमेंट बनती कैसे है। देखो, एक होता है अपफ्रंट फीस, आप जितनी दोगे उस पर डिपेंड करता है, कम हो जाती है। होता है कि जो तुम्हारा डिवाइस की कॉस्ट है वो माइनस अपफ्रंट फीस, फिर उसमें तुम्हारा जो डेटा प्लान जो भी तुम चूज़ कर रहे हो वो ऐड हो जाता है। तो जितनी डिवाइस की कॉस्ट थी उसमें से मैंने 400 पाउंड अपफ्रंट दे दिए, तो 400 तो वैसे ही कम होगा, 400 पाउंड मेरे। अब डिवाइस की कॉस्ट अराउंड
800 के अराउंड, 800 पाउंड या 700 पाउंड के अराउंड बची थी, वो डिवाइड हो जाती है मंथली पेमेंट में, प्लस उसमें ऐड होता है मंथली पेमेंट में तुम्हारा कि तुमने जो बैक पैकेज लिया, जैसे मैंने जो पैकेज ले रखा है अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड मैसेजेस वगैरह वाला, वो 25 पाउंड का है। तो 25 पाउंड प्लस जितने भी मतलब 30-40 पाउंड का वो है, तो वो मिला के 70 पाउंड का ऐसे बन रहा है मंथली जो मेरे को देना होगा। एंड उसके अलावा अगर तुम एप्पल केयर का भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, बट इनसे लेने का फ़ायदा, वो डायरेक्ट मैंने एप्पल की वेबसाइट से एक बार में खरीद लिया, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसको कौन मंथली पे करे 11 पाउंड अलग से? तो इससे बढ़िया है कि एक बार में वो एप्पल की वेबसाइट से ही खरीद लो। बाकी डिवाइस की कॉस्ट प्लस जो आपका बिल्स हैं, मतलब अपना सिम का जो भी है प्लान वगैरह का, वो चले जाएगा। तो ऐसे करके बनता है सब। जाओगे आप स्टोर में, किसी भी स्टोर में जाओगे किसी भी जगह, तो वो लोग आपको पूरा बैठ के सिखा देंगे। और हाँ, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने होते हैं ये भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट और अपना बैंक कार्ड लेके जाना होता है। बैंक कार्ड वो लोग इंसर्ट करके वहाँ पे ही चेक करते हैं, और कभी कभी बीआरपी भी मान लेते हैं, बट पासपोर्ट और बैंक कार्ड तो लेके जाना अपना। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको सब क्लियर रहा होगा। मेरा यही था, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था कैसे क्या वर्क करता है, और ज़्यादा लोग बताते भी नहीं है कि क्या होता है। सब लोग ले तो लेते हैं बट कोई बताता नहीं प्रॉपर डिटेल में कि कैसे क्या करना होता है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब कैसे चेक होता है। तो स्टार्टिंग से आके अपनी वो ना बना के रखना, जो मैंने बताया वैसे करोगे तो बढ़िया 6 महीने में तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी। मेरे तो बहुत गंदा स्कोर आया था। चलो एनीवेज, इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर, बाय।